हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीपीय जल प्रवाह तंत्र। ठीक है, द पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम जो है हिमालय से ज्यादा पुराना है, ओल्डर देन द हिमालय ड्रेनेज सिस्टम। हिमालय से भी पुराना है हमारा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। और इसमें जो नदियां हैं ब्रॉडर वैली बनाती हैं, लार्जली ग्रेडेड एंड शैलो वैलीज। जो नदियां घाटियां हैं ना हिमालयन जो पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर, वो ज्यादा शैलो है और जो बेस है ज्यादा ब्रॉड है कंपैरेटिवली हिमालयन रिवर सिस्टम। जो हिमालय पढ़ा था हमने कि वहाँ जो नदी हैं लगभग कई जगह तो उनकी गहराई 1.5 किलोमीटर है और बीच से वैली बनाती हैं, लेकिन जो हमारा पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ नदियाँ जो है ब्रॉड अवस्था में मेच्योरिटी स्टेज में है और उनका जो बेड है वो ज़्यादा जो है ब्रॉड है। वेस्टर्न घाट जो है एक वाटर डिवाइड बनता है बिटवीन द ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर एंड वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर, जैसे कि अभी आपको आगे मैप में दिखाएंगे हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक पढ़ना हमने, ठीक है, द एवोल्यूशन ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के विकास कैसे हुआ भारतीय प्रायद्वीपीय जल प्रवाह तंत्र का, कैसे विकास हुआ, क्या क्या कौन कौन से पीरियड थे। पहले हम बात करें टर्शियरी पीरियड की, अर्ली टर्शियरी पीरियड। तो इस टाइम में जो है हमारे भारत का जो वेस्टर्न घाट है उसका वेस्टर्न पार्ट सर मैं क्या तो थोड़ा और ठीक है। तो पहले पीरियड में जो हमारा ये बड़ा एरिया है इसका वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न पेनिनसुला, जो हमारा सदर्न पेनिनसुला उसका वेस्टर्न पार्ट, ये सारा जो है सार के अंदर सबसेट कर गया। तो जब ये सार के अंदर सबसेट किया, अभी भी देखेंगे तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ज्यादा नैरो है। नैरो क्यों है? क्योंकि ये एरिया सार के अंदर धस गया, ठीक है, सबसिडेंस जहाँ पे हुआ है उसके कारण जो नदियां हैं उसका जो प्लेन्स है और उसका वेट एरिया वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं जितना हमारा वेल डिफाइंड नहीं जितना नॉर्दर्न प्लेन के अंदर है। ठीक है, तो पहला जो है डिस्ट्रीब्यूटर सिमेट्रिकल प्लेन एंड रिवर्स। तो जो पेनिनसुलर subsidence of western flanks of the peninsula that disturb the symmetrical plane of the river। तो रिवर जितने भी सदर्न भारत में रिवर्स हैं उनके प्लेन ज्यादा सिमेट्रिकल नहीं है। कारण क्या है कि पेनिनसुला का जो वेस्टर्न पार्ट था वो सार के अंदर धस गया था। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द अपहील ऑफ हिमालयस। तो जब हिमालय का अपहील मींस हाइट बढ़ी हिमालय की, हिमालय ऊंचा होना शुरू हुआ है, उस टाइम जो नॉर्दर्न फ्लैंक था, जो नॉर्दर्न पार्ट था वेस्टर्न पेनिनसुला का वाज ब्लॉक एंड सबसाइड। तो उसका नॉर्दर्न पार्ट जो ब्लॉक हुआ, जैसे जैसे नॉर्दर्न ऊपर को जो हमारा भारतीय प्रायद्वीप है जैसे बताया था आपको हमने ड्रिफ्ट कॉन्टिनेंट थ्योरी के अंदर के लगातार भारतीय प्रायद्वीप नॉर्थ ईस्ट को मूव कर रहा है, जिसके कारण हिमालय जन्म हुआ है। लेकिन वो जैसे हिमालय का जन्म वहां पे हुआ, हिमालय बनना शुरू हुआ, अपील हुआ, तो वहां ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होने के कारण दो वैलीज बने, दो फाल्ट बने, एक नर्मदा फाल्ट दूसरा तापी फाल्ट। तो उसके कारण ये दो रिवर्स वहां डेवलप हुए फाल्ट्स के अंदर, नर्मदा और तापी रिवर्स। नेक्स्ट इसी पीरियड के लास्ट में जो टर्शियरी पीरियड चल रहा है, जब अपील हुआ था हिमालय का, इसी पीरियड लास्ट में, ठीक है, ड्यूरिंग द सेम पीरियड पेनिनसुला स्लाइटली टिल्टेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन व्हिच गिव द ओरिएंटेशन ऑफ टुवर्ड द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, थोड़ा और तो अब आप देख सकते हैं जैसे जो लास्ट फेज था अपहील का, उसी टाइम में ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है सारे का सारा भारतीय प्रायद्वीप, तो इस तरह जो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट को टिल्ट कर गए इस तरह से। तो पहले तो ऐसे, अब जैसे नॉर्थ को बढ़ा पेनिनसुला तो इसकी टिल्टेशन हुई इस तरह से, तो अब स्लोप हो गई इस तरफ। तो सारी नदियों का ओरिएंटेशन किस तरफ है? साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। मोस्टली रिवर है, चाहे वो गंगा रिवर सिस्टम है, जहाँ पे महानदी सिस्टम है, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, तो इनका सबका ओरिएंटेशन मूव करती हैं साउथ ईस्ट को, क्योंकि इस तरफ हाइट बढ़ गई। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इसका विकास, एवोल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने पढ़ना है डिफरेंट रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। तो पहला जो इंपॉर्टेंट रिवर है दैट इज महानदी, और ये जो है राइज करती है एक शिवार नाम का प्लेस है रायपुर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये छत्तीसगढ़ से एंड उड़ीसा से बहती हुई वाटर डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। इसका लेंथ है 851 किलोमीटर और कैचमेंट एरिया 1.42 लाख किलोमीटर, और 53% इसका एरिया है एमपी के अंदर, और बाकी इसके बेसिन का एरिया 41% है इस उड़ीसा में। 53% एमपी और छत्तीसगढ़ में, 45% उड़ीसा के अंदर। तो ये मुख्य नदी नॉर्थ में हमारी महानदी, इसका जो डेल्टा बनता है उड़ीसा के कोस्टल एरिया में। नेक्स्ट है गोदावरी रिवर्स, मैप में अभी डिस्कस करेंगे हम। नेक्स्ट है रिवर गोदावरी। इट इज द लार्जेस्ट
पेंसिल रिवर, इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। बाहर के दक्षिण में जो गंगा है दैट इज रिवर गोदावरी। तो सबसे बड़ी नदी है, इसका बेसन सबसे बड़ा है साउथ इंडिया में, और ये डिस्ट्रिक्ट नासिक के महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट नासिक है, वहां राइज करती है और डिस्चार्ज द वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। इसकी लेंथ जो है 1465 किलोमीटर है और इसका कैचमेंट एरिया 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। 49% इसका एरिया महाराष्ट्र में और इसके बेसन का 20% एरिया मध्य प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ में, और बाकी जो बचा इसका एरिया है वो आंध्र प्रदेश के अंदर है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं जिसको वो ट्रिब्यूटरीज, वो है पेनगंगा, इंद्रावती, ठीक है। फिर उसके बाद है मांजरा, ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। और उसके बाद ये रिवर जो है आफ्टर द राजमुंदरी एक प्लेस है, वहां पे कई शाखा में टूट जाता है और डेल्टा बनाता है, ठीक है। ये है रिवर गोदावरी, ठीक है। तो इसका डेल्टिक पार्ट है, काफी उपजाऊ है, जनरली वहां पे राइस कल्टीवेशन होता है उस एरिया में। नेक्स्ट रिवर है हमारी का कृष्णा, और ये भी महाराष्ट्र के अंदर ही प्लेस का नाम महाबलेश्वर, एक रिलीजियस प्लेस है, वहां पे इसका जन्म होता है। और सह्याद्री जिसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, सह्याद्री का नाम वेस्टर्न घाट भी है और वहां पे पहाड़ों में इसका जन्म होता है। इसकी टोटल लेंथ है 1401 किलोमीटर और कैचमेंट एरिया इसका 4 स्टेट के अंदर है फैला हुआ, और कैचमेंट एरिया इसका 27% महाराष्ट्र के अंदर है, 44% कर्नाटका में और 29% आंध्र प्रदेश के अंदर और तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट रिवर हमारे पास है कावेरी रिवर। तो ये कावेरी रिवर 2 स्टेटों में झगड़े का कारण है, पानी के झगड़े का कारण बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। जनरली हम सुना होगा टीवी के ऊपर, बच्चे सुनते रहते हैं और फिर बात डिस्कस करते हैं हमारे साथ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये एक एरिया है ब्रह्मगिरी हिल्स कर्नाटका के अंदर, वहां पे इसका जन्म होता है और इसकी लेंथ है 800 किलोमीटर, कैचमेंट एरिया इसका 8115 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका अपर कैचमेंट एरिया जो है रिवर कावेरी का, वो जो मानसून आता है साउथ वेस्ट मानसून, वहां से पानी रिसीव करता है, ठीक है। और इसका लोअर कैचमेंट एरिया है, वहां पे जो नॉर्थ ईस्ट मानसून आते हैं विंटर सीजन में तमिलनाडु के अंदर, फिर वो वहां से पानी रिसीव करते हैं। और 3% कैचमेंट एरिया इसका केरला में है, 41% कर्नाटका में और 56% तमिलनाडु में, ठीक है। तो अभी हम इसका मैप डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी देखो बेटा मैप पे आते हैं, तो ये है महानदी जिसके बारे में बता रहे थे, महानदी, ठीक है। इसका छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में इसका जला बेसन फैला हुआ है। उसके बाद बात की हम गोदावरी की, जिसकी ट्रिब्यूटरी है देखो गोदावरी जहाँ से आती है, ठीक है, जन्म महाराष्ट्र में, और इंद्रावती इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। देखो इंद्रावती इधर से आ रही है। और उसके बाद ये रिवर हमने कृष्णा में डिस्कस किया, तुंगभद्रा इसकी ट्रिब्यूटरी है, कृष्णा ट्रिब्यूटरी इसकी मेन ट्रिब्यूटरी, भीमा रिवर इसके ट्रिब्यूटरी, ये रिवर कृष्णा है। और गोदावरी नदी और कृष्णा इसका डेल्टा ज्यादा दूर नहीं, पास पास में ही है, बहुत प्रोटेक्ट बनाते हैं। उसके बाद ये रिवर हम है पिन्ना रिवर, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। छोटा रिवर है, ईस्टर्न रिवर है, और जहां पे ये रिवर है गोदावरी, सॉरी कावेरी रिवर, ठीक है, जहां पे है रिवर कावेरी रिवर, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंटली हम, रिवर कावेरी। तो कावेरी के बाद का देखो जन्म इसका कहां हो रहा है, कर्नाटका के अंदर। इसका अपर कैचमेंट एरिया कर्नाटका में, लोअर कैचमेंट एरिया कहां पे है, तमिलनाडु में, जहां पे डेल्टा बनता है तमिलनाडु के अंदर। तो ज्यादा इसका जो पानी है कर्नाटका में बांध बना, वहां रोका गया है, और वैसे तमिलनाडु बांध भी है, दोनों जगह पानी रोका गया है। और जब तो आता है साउथ वेस्ट मानसून, वहां इधर से आती है। और आप पता है जहां पे ऐसे पहाड़ हैं जिनका नाम है नीलगिरी हिल्स, तो वो उसके का नीलगिरी हिल्स और कार्डमम हिल्स दोनों सारी साउथ वेस्ट मानसून रोक लेते हैं। और विंटर गर्मी के मौसम में, समर सीजन में तमिलनाडु में कोई रेनफॉल नहीं होती, बिकॉज नीलगिरी हिल्स एंड कार्डमम हिल्स एक्टिंग एज ए शैडो जोन। तो this Nilgiri hills and Cardamom hills create the shadow zone toward the eastern side। तो जितना भी तमिलनाडु का एरिया है जहां पे बनता है शैडो जोन, मींस जहां पे किसी प्रकार का मॉनसून नहीं आते, ठीक है। साउथ वेस्ट मॉनसून जहां पे वर्षा नहीं कर पाता, क्योंकि ये पहाड़ जहां पे शैडो एरिया क्रिएट करते हैं, रेन शैडो एरिया,
ठीक है, जहाँ पे होता है रेन शेडो एरिया। तो किसी प्रकार की जहाँ वर्षा नहीं होती गर्मी के मौसम में, जब आते हैं साउथ वेस्ट मानसून, इधर से आते हैं, ठीक है। तो उस टाइम लेकिन इसका जो अपर कैचमेंट एरिया ये बड़ा एरिया है, तो ये इन दोनों पहाड़ों के सामने नहीं आता फिर, क्योंकि अपर कैचमेंट एरिया नीलगिरी और कार्डामम के सामने नहीं आता, तो जहाँ पे वर्षा हो जाती है। अगर जहाँ वर्षा होती है तो पानी जहाँ भी पहुंचेगा। फिर आते हैं विंटर सीजन में नॉर्थ ईस्ट मानसून, जहां से मानसून आते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह मानसून आते हैं। जब मानसून हवाएं जो लैंड से आ रही है इस तरह क्रॉस करती हैं बे बंगाल को, तो इसका बड़ा हिस्सा पास करता है तमिलनाडु के ऊपर से। और उस टाइम जो इसका जहाँ पे पहाड़ियां हैं नीलगिरी और कार्डामम, उनका जो ईस्टर्न साइड है ये इन हवाओं को रोकता है, और इसके ईस्टर्न साइड मींस लोअर कैचमेंट एरिया ऑफ रिवर कावेरी ये मानसून को रिसीव करता है, जहां पे उस टाइम वर्षा होती है। तो यही एक मौसम नदी है साउथ इंडिया की जिसमें पूरा साल पानी फ्लो करता है, ठीक है, क्योंकि सर्दी में नॉर्थ ईस्ट मानसून वर्षा कर देता है, गर्मी के मौसम में साउथ वेस्ट मानसून जहां वर्षा कर देता है। तो ये रिवर कावेरी की बात की हमने, ठीक है। और ठीक है, रिवर जो हो गया हमारा रिवर कावेरी। इसके बाद नेक्स्ट रिवर हमारी है नर्मदा, इंपॉर्टेंट रिवर है। इसका धार्मिक महत्व बहुत ज्यादा, भारत के अंदर लोग इसकी परिक्रमा करते हैं, ठीक है, एक किनारे दूसरे किनारे के ऊपर चलते हैं, इसके पत्थरों की पूजा होती है, जनरली पता ही आपको, ठीक है। बहुत सारे शिवलिंग जो निकल ही आते हैं इसकी नदी के पत्थरों से बनाए जाते हैं, भारत में पूरे देश में लगाए जाते हैं मंदिरों के अंदर। और इसकी लेंथ है 1057 मीटर की हाइट पे अमरकंटक प्लेटू में इसका जन्म होता है रिवर नर्मदा का। और ये दो पहाड़ है वहां, विंध्या के पहाड़, सतपुड़ा पहाड़, उनके बीच में बहती है, और एक रिफ्ट वैली बहती है, और इसकी लेंथ है 1312 किलोमीटर, और इसका कैचमेंट एरिया 98,796 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। इस पे बांध बना है सरदार सरोवर बांध, ठीक है, और इस पे एक बांध बना है दैट इज कॉल्ड सरदार सरोवर, जहां से बिजली बनती है। भारत का बहुत बड़ा एक हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है रिवर तापी, नर्मदा के साउथ में है, बड़ा इंपॉर्टेंट नदी ये भी, तापी रिवर है। और ये यहाँ पे मुल्ताई नाम के एरिया में इसका ओरिजिन होता है, और बलूच डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में इसका जन्म होता है इस नदी का। और लेंथ इसकी है 724 किलोमीटर। इसका कैचमेंट एरिया है 65,145 किलोमीटर, और इसका 79% बेसिन इसका महाराष्ट्र में है, और बाकी 15% मध्य प्रदेश में और 6% गुजरात के अंदर। तो ये है रिवर तापी, दोनों नदियां नर्मदा और तापी, ठीक है, बिना डेल्टा बनाए सागर में गिरती है, जिसको हम एस्चुरी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिवर लूनी, ठीक है। तो गुजरात राजस्थान का ये सबसे बड़ा नदी है रिवर लूनी, वहां के पहाड़ है रावली के, उसके वेस्ट में पैदा होती है, ठीक है। राजस रिवर है राजस्थान का, और पुष्कर के पास में राजस्थान में इसका जन्म होता है। दो ब्रांचेस हैं, ठीक है, सरस्वती और साबरमती, जिनके मिलने के बाद आगे नाम इसका लूनी पड़ता है। और ये अपना पानी सारा रण कच्छ में गिराती है, मैप में दिखाएंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो नदियां वेस्ट को फ्लो करती हैं उनका साइज छोटा है, ठीक है, और भारतीय वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से पास करती हैं। एक है इसमें बैतरणी रिवर, डिस्ट्रिक्ट नासिक महाराष्ट्र में इसका जो है लगभग 6,700 मीटर की हाइट पे ये पैदा होती है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, मंदवावी रिवर है, ज्वारी रिवर है ये गोवा के अंदर। उसके बाद पोनाई रिवर है, जो लार्जेस्ट रिवर है केरला का। और उसके बाद पेरिया रिवर है केरला के अंदर, सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, तो केरला में ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस दोनों नियम। और उसके बाद साबरमती और माही रिवर, ये दो मुख्य इंपॉर्टेंट नदियां हैं गुजरात की, दोनों नदियां गुजरात में है। साबरमती नदी के तट पे गांधी जी का आश्रम था, साबरमती आश्रम, ठीक है। और ये इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड नदियों में इसका नाम है, क्योंकि वहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है गुजरात की, वहाँ का जो वेस्ट वाटर है, पोल्यूटेड वाटर इस नदी में आता है, ठीक है। अभी आप मैप में दिखाएंगे आपको, तो जो कुछ नदियां डिस्कस करनी है, ठीक है। तो अब ये मैप पे सकरो ऊपर स्टॉप है। अभी देखो जहाँ पे ये रिवर साबरमती, ठीक है, दिस इज साबरमती रिवर,
ये है माही नदी, 2 नदियां गुजरात की पढ़ी हमने, नर्मदा, दिस इज तापी रिवर, बीच में जहाँ पहाड़ है सतपुड़ा के माउंटेन्स, उसके नॉर्थ में जहाँ पे है विंध्या माउंटेन्स, उसके बीच में विंध्या और सतपुड़ा, बीच में रिवर है नर्मदा, ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले देखा था। और कुछ नदियां जिनकी इंपॉर्टेंस कम है, छोटी नदियां हैं, भारत में ईस्टर्न साइड में पड़ती हैं। तो एक तो जहाँ पे है उड़ीसा के अंदर ही, ठीक है, जहाँ रिवर है ब्राह्मणी, ठीक है, ब्राह्मणी और रिवर स्वर्णरेखा, ठीक है, ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है, उड़ीसा तट के ऊपर 2 नदियां हैं, स्वर्णरेखा और रिवर ब्राह्मणी। तो इसकी लोकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा नदियों की, और कृष्णा, गोदावरी और बेटा ये है रिवर पिन्नर, छोटी नदी है, ठीक है, स्मॉल रिवर है रिवर पिन्नर, ये कर्नाटका में है। और कुछ नदियां जहाँ पे केरला में है, इस एरिया में मैप पे नहीं शो की गई। और इस तरह ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर हमने मैप में डिस्कस किए हैं। अभी हम इसका बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो जनरली आमतौर पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो इसमें बहुत सारे बनते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, रिवर्स के बारे में, उनका जन्म कहाँ होता है, ठीक है, लेंथ कितनी है उनकी और किस साइड बहती है, ये सब चीजें पूछी जाती है जनरली आमतौर पर, ठीक है। और इसमें पहला क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ कैंसर ड्रेनेज सिस्टम, इसकी हमने विकास के बारे में बताना हमने। और वाटर डिवाइड क्या होता है, वो एक वाटर डिवाइड क्या होता है, ऐसा, ठीक है, ऐसा भूमि जो दो रिवर सिस्टम को एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है, कोई भी ऐसा कुछ भूमि हो सकता है, ठीक है, माउंटेन हो सकता है जो दो रिवर सिस्टम को अलग करता है एक दूसरे से। Why the river of Kaveri flows throughout the year? तो कारण क्या है कि रिवर कावेरी है सारा साल बहती है, तो इसका मैंने डिस्कस कर दिया है, ठीक है, शुरू में। तो ये हमारा चैप्टर, और इसके साथ ही बेटा थैंक यू, जय हिंद।